सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जेई मेंस के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो ये जो पीवाईक्यूज हैं ये 2023 और उससे पहले के पीवाईक्यूज हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इस सेशन से पहले आप क्या कर सकते हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मेरा एक वन शॉट है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, थोड़ा सा लंबा है, 8 आवर्स का है। ठीक है, 8 आवर्स का वन शॉट है, बट उसमें पीएनसी पूरा बेसिक से एडवांस तक कवर है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है थ्योरी में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला सवाल 2023 का है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स, ए और बी। ए हमारे पास ये एक सेट है जो कि 2 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स से भरा हुआ है, एंड बी जो है वो ऑड नंबर से भरा हुआ है, 1 से लेकर 99 तक। उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ वेज बताओ सिलेक्टिंग टू नंबर्स फ्रॉम दीज सेट्स सच दैट 2 इज द रिमाइंडर व्हेन AB इज डिवाइडेड बाय 23। चलो फिर, तो सोचो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, इन्होंने बोला है कि A प्लस बी जो है ना, उसको जब मैं 23 से डिवाइड करूँ तो 2 रिमाइंडर आए। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि 23 K प्लस 2 टाइप का A प्लस बी होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? ठीक है, और ए प्लस बी की जो रेंज है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि मुझे पता है कि ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब ए भी मिनिमम होगा और बी भी मिनिमम होगा, है ना। सिमिलरली ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब ए और बी दोनों मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पे एक चीज पता लग गई कि ए प्लस बी जो है मेरा, वो मैक्स टू मैक्स मेरा 199 जा सकता है, एंड मिनिमम टू मिनिमम 3 जा सकता है। ठीक है, अब इस रेंज में तुम वो नंबर्स ढूंढ लो जो 23K+2 टाइप के हैं। समझे कि नहीं? समझे? तो ये ढूंढने हमने नंबर्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 23K+2 लेस देन इक्वल टू 199 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तीनों साइड, तो यहाँ 1 बन गया। यहाँ पे आ गया 23K, एंड यहाँ पे 197 बन गया। अब 23 के जितने भी मल्टीपल इसके बीच में है ना, वो हमें काउंट कर लेने हैं। ठीक है, तो अगर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ तो 197 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि दूसरी वाली साइड तो 1/23 बन रहा है। तो 197 डिवाइडेड बाय 23, 23 का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 46 बना, फिर ऐड किया तो 69 बन गया, फिर 23 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 89, 92, एंड सिमिलरली 92 प्लस 92 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 184। इसमें अगर 23 ऐड करा तो 197 को पार कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक ही है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल 1 पे थे, 2 3 4, 4 प्लस 4 हो गया ना, तो 8 है ये। ठीक है, तो 8 8 हमारे पास ऐसे नंबर निकल के आ रहे हैं जो कि 23 के मल्टीपल हैं। कौन कौन से नंबर होंगे? 23 आएगा, ठीक है, 46 होगा, 69 होगा, ठीक है, फिर हमारे पास 69 के बाद कौन से आएंगे, 92 होगा, ठीक है, फिर हमारे पास 23 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 115। फिर मेरे पास 23 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 23 138। फिर मैं 23 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 161 और फिर 184। सो गाइस, ये रहे हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 23 जो कि उस रेंज के अंदर आते हैं।
एंड अब इनमें 2 ऐड कर देते हैं ताकि 23 प्लस के वाली फॉर्म बन जाए। तो हमारे पास आ गए 25, फिर 48, फिर 71, फिर 94, फिर आ गए हमारे पास 117, 140, 163, 186। ठीक है, तो अब इनमें हर एक नंबर के लिए मुझे क्या करना है, ए प्लस बी के साथ देखना है कि कितने नंबर ऑफ वेज से वो नंबर बन सकता है एंड सब केसेस को ऐड करना है। काफी लंबा काम लग रहा होगा, लेकिन एक चीज नोटिस करो कि ए और बी जो है उन दोनों का सम जो है हमेशा एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि बी ऑड है और ए इवन है। ठीक है, तो ए प्लस बी हमेशा एक ऑड नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब कि इवन वाले हम यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये केस हट गया, ये केस हट गया, ये केस हट गया और ये केस हट गया। ठीक है, अब जो केसेस बचे हैं उनमें हमें काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो ये काउंटिंग अब हम करनी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला केस हमारे पास है जब a प्लस बी जो है 25 होगा। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस से दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं। ए की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 हो सकती है एंड बी की हमारे पास यहाँ पर 23 अवेलेबल है। तो ये 25 के बराबर हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर मैं ए को बढ़ाते जाऊं और बी को घटाते जाऊं तो ए की वैल्यू 24 एंड बी की वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये हमारे पास 25 के बराबर है। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ ये काउंट करूँ कितने बनेंगे, तो बहुत सिंपल है कि अगर इवन वालों को देख लो तो 2 से जा रहे हैं ना, 2 इंटू 1 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 2 इंटू 12 तक, 24 तक जा रहे हैं। तो कितने नंबर हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो 12 हमारे पास काउंट आ गया सबसे पहले वाले केस के लिए। ठीक है, तो काउंट कितना आ गया, 12 आ गया। दूसरे केस की बात करते हैं, 71। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि a प्लस बी 71 कब होगा, जब a की मिनिमम वैल्यू मैं रख सकता हूँ 2, b की मैक्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर 69। ठीक है, 69 एंड ये 71 के बराबर हो गया। फिर a को बढ़ाते जाएंगे, b को घटाते जाएंगे, तो a की वैल्यू 70 और b की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 71। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे गए। इसमें अगर हम काउंट करना चाहें तो 2 इंटू 1 से हम 2 इंटू 35 तक जा रहे हैं, यानी 70 तक जा रहे हैं। तो कितने नंबर हो गए, 35 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 35 नंबर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं 117 पे। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 117। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो b की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, ये बताओ। b की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 115। बट अगर तुम ऑब्जर्व करो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू 99 है, मतलब वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब मुझे ए की मिनिमम वैल्यू तक मैं नहीं पहुंच सकता। तो मैं बी की मैक्स से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कि 99 अगर मैं रखता हूं तो ए की क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 18, है ना। अब इधर से मैं बी को घटाते जाऊंगा और ए को बढ़ाते जाऊंगा, तो हमारे पास ए मैक्सिमम कब तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है। तो ए मैक्स मेरा कब तक गया, 100 तक गया एंड ये 17 पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये केसेस तुम्हें काउंट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9। ठीक है, एंड इधर से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 2 इंटू 50 तक। ठीक है, 100 तक, है ना। तो इसमें कितने नंबर आ जाएंगे, काउंट कर लो, ये काउंट कर लो कितने आएंगे। तो 1 से 8 वाले मुझे माइनस कर देने हैं ना 50 में से। तो 50 माइनस 8। ठीक है, तो कितने आ गए, 42 आ गए। तो 42 केसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट केस पे। यहाँ पर a प्लस बी है, ये हमारे पास 163 होना चाहिए। b की मैक्स वैल्यू अगर मैं डालता हूँ 99, तो a की वैल्यू क्या आती है,
ए की वैल्यू हमारे पास 64 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 163 दे देगा। एंड सिमिलरली अगर मैं ए को उसकी मैक्स तक लेके जाता हूँ यानी 100, तो हमारे पास और यहाँ पे बी की वैल्यू 63 आ रही है, तो 163। तो इसमें काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 32 यानी 64 नंबर से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 2 टाइम्स 50 तक। इवन नंबर से काउंट करना थोड़ा आसान लग रहा है, ऑड से भी कर सकते थे। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास 50 - 31। ठीक है, क्योंकि 31 नंबर स्टार्टिंग के हमने नहीं काउंट करने, उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं 50 से तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना काउंट निकल के आएगा, 19। ठीक है, तो ये हमारे पास 19 निकल के आ गया। तो अब इन सब वैल्यूज का सम कर देते हैं, वो हमारा आंसर होगा। इन सारे केसेस का सम कर देते हैं। तो 12 + 35 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 47। एंड 47 + 42 अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 89। एंड 89 + 19 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 99 + 9 हो जाएगा ना, 108। तो 108 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तुम इसको कह सकते हो कि ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है, कि इसमें प्रॉपरली तुम्हें केसेस सोचने एंड काउंटिंग करनी है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग ही यूज़ हो रहे हैं इसमें, जो परम्यूटेशन के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो 25 जनवरी शिफ्ट 2 का 2023 का सवाल है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये वाला। तो हमें क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि ऐसे गिवन है। लैम्डा हमारा रियल नंबर है, एन हमारा नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 की वैल्यूज गिवन है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ। एफ ऑफ 4 हमें क्या गिवन है, 133। एंड एक इसके बराबर आएगा 2 4 की पावर n प्लस लैम्डा। एंड एफ ऑफ 5 जो है हमें कितना गिवन है, 255 इक्वल टू 2 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर n प्लस लैम्डा। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो 2 - 1 कर दो। तो क्या बन गया, 255 में से 133 माइनस होगा तो 122 बन गया। ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n। ठीक है, अब तो हमें थोड़ा सा गैस वर्क करना है। ठीक है, 2 को तुम डिवाइड कर सकते हो इधर से, 61 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा वैल्यूज को देखना है कि देखो अब n की वैल्यू तुम 1 तो लोगे नहीं, है ना, 61 नहीं बनेगा। फिर 2 लोगे तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 5 की पावर n उतना बड़ा हुआ ही नहीं कि 4 उससे सब्ट्रैक्ट होके कुछ 61 जैसा दे। फिर n की वैल्यू 3 रखोगे तो हो सकता है, क्योंकि 5 जो है 5 की पावर n, तब तुम्हारा 125 बन जाएगा। तो n इक्वल टू 3 हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूं तो 125 माइनस 4 की पावर 3 हमारा 64 हो जाएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करके 61 आ रहा है, जो कि सही बात है, यहाँ पे यही चाहिए था। तो n की वैल्यू 3 हमारे पास निकल के आ गई। अब n की वैल्यू 3 निकल चुकी है, तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो लेट से मैंने पहले वाले में पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 133 इक्वल टू 2 टाइम्स ये 64 बन जाएगा प्लस लैम्डा। 2 टाइम्स 64 हमारे पास 128 दे देगा। एंड वो माइनस जब होगा वहां से, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू 5 निकल गई। अब हमें क्या पूछ रहा था, देन द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 इज। एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 टाइम्स 3 की पावर 3 है ना,
n की वैल्यू, प्लस लैम्डा हमारा 5 था, माइनस हम क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स 2 की पावर 3 प्लस 5। तो एक्चुअली लैम्डा नहीं भी निकालते हो तब भी आंसर निकल जाता। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स 27 माइनस 8। तो ये 2 टाइम्स कितना आ रहा है हमारे पास 8, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 7 19 बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो आ, हमारे पास बेसिकली 1 इंटू 2 इंटू 19 बन रहा है। तो हमें क्या बोला है, देन द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइसेस। तो पॉजिटिव इंटीजर डिवाइसेस इसके क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 19 होगा एंड 38 खुद भी होगा। ठीक है, 1 को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 19 हमारे पास 20 आ गया एंड 2 प्लस 38 हमारे पास 40 दे देगा। तो 60 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 60 हमारा करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। आई होप सो ये आसान लगा होगा, थोड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, 2022 का सवाल है, जून अटेम्प्ट का। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 3 चॉइसेस आउट ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस है एंड देर आर 3 marks for each correct answer, -2 marks for each wrong answer, and 0 mark if it is not attempted. Then the number of ways a student appearing in the examination gets 5 marks is, कितने तरीकों से उसको 5 नंबर मिल सकते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना है इसमें, कि देखो तुम्हारे पास ना डब्बे कितने हैं। अगर मैं बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करूं कि कितने क्वेश्चंस उसके पास हैं, तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। एंड जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे है कि +3 हो सकता है, -2 और रॉन्ग पे है और 0 है। ठीक है, लेफ्ट के लिए। एंड इस मार्किंग स्कीम में आखिर मैं इन 5 क्वेश्चंस में ऐसा क्या करूं कि इन सब का जो मार्किंग स्कीम का सम है वो मेरे पास 5 निकल के आए। तो तुम्हारे दिमाग में कॉम्बिनेशंस बनने होंगे, कितने 3 रखूं, कितने 2 रखूं, -2 रखूं एंड कितने 0 रखूं। तो तुम्हें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा मिल पाएगा। देखो सोच के देखो, मुझे 5 बनाना है, मैं लेट से 3 डाल दिया। 3 के बाद अब मैं 3 तो नहीं डालना चाहूंगा क्योंकि मुझे 5 बनाना है। तो मैं सोचूंगा कि 3 और -2 का एक कॉम्बिनेशन होगा कि ये इफेक्टिवली 1 है ना। सिमिलरली एक और रख देता हूं एंड ये इफेक्टिवली 1 है। अब इसके अलावा तुम कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं सोच सकते। सोच के देखो, अगर तुमने कोई भी 0 भरा तो कैसे पहुंचोगे, 3 के मल्टीपल्स में 5 पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो बेसिक तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक लौता केस है जिसमें 5 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, अब इस पे भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता। ये जो 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर ये लेकर आ पा रहा है इस पहले क्वेश्चन में, ये एक तरीके से नहीं है। हाँ सॉरी, ये एक तरीके से, मतलब वो 3 चॉइसेस होंगी, उसमें से इसने क्या करा, सही वाले पे मार्क करा एंड दिस इज ओनली 1 चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी इस क्वेश्चन पे। सिमिलरली इस क्वेश्चन पे भी उसके पास एक ही चॉइस थी, लेकिन ये -2 वाले क्वेश्चन पे उसके पास चॉइस 2 थी। क्या 2 थी, कि देखो उसके पास 3 ऑप्शन थे उस क्वेश्चन में एंड एक करेक्ट वाला होगा और 2 रॉन्ग वाले होंगे। और उसने क्या करा, उन 2 रॉन्ग वालों में से उसके पास चॉइस थी कि कोई भी एक को मार्क कर दो, मेरे पास -2 नंबर आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास 2 चॉइसेस थी इस एक क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली थर्ड वाले में तो चलो उसने सही मार्क करा एंड -2 में फिर उसके पास 2 चॉइसेस थी कि उसने गलत 2 ऑप्शंस में से कोई एक चूज किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, जिसमें
वो माइनस सॉरी 5 नंबर लेकर आ सकता है। वो हम क्या सोचेंगे कि देखो, सबसे पहले तो हमारे पास आएगा कि ये जो मार्किंग स्कीम है ना, इसमें उसने क्या करा है कि पहले एक चॉइस उसके पास थी, है ना, फिर उसके पास एक चॉइस थी, एंड फिर उसके पास दो चॉइसेस थी, एंड फिर उसके बाद एक चॉइस थी, एंड फिर उसके पास दो चॉइसेस थी। इनके बेसिकली तुम कह सकते हो परम्यूटेशंस, और सबसे पहले हमें सोचने होंगे। तो यहाँ पे तीन तीन है और दो -2 है। तो यहाँ पे पहले 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, पांचों क्वेश्चन में परम्यूटेशंस करी, एंड क्योंकि तीन में तो वो सही कर रहा है एंड दो में वो गलत कर रहा है, तो ये अपने पास आगे परम्यूटेशंस। एंड उसमें भी हमारे पास ये आएगा कि जो -2 वाले हैं उनमें उसके पास दो दो चॉइसेस थी, ठीक है। तो 2 × 2, so दिस शुड बी द आंसर, आई थिंक। 2 फैक्टोरियल यहाँ से कट गया, 3 फैक्टोरियल में भी एक 2 फैक्टोरियल का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे ये 2 कट गया। एंड ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये 120 डिवाइडेड बाय 3, यानी 40 करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल था, एंड थोड़ा सा यहाँ पर समझना ज़रूरी था कि आगे जो ऑप्शंस होंगे, गलत करने के तरीके होंगे, वो भी मैटर करेंगे। कि -2 भी है ना, वो दो तरीके से अटेन कर सकता है, जब उसके पास चॉइसेस थी कि दो गलत आंसर थे वो मार्क करे उसने, है ना। तो ये ज़रूरी था। आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे करा इसको, ठीक है। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये काफ़ी एक सिंपल सा सवाल है, फिर से आ गया एक सिंपल सवाल, 2021 का है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स n सच दैट 3 की पावर n एंड 7 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 10 इज। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बट अगर तुम इसको बाइनोमियल की पर्सपेक्टिव से देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो कैसे, कि 3 की पावर n जो है प्लस 7 की पावर n, तो यहाँ पे 3 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ कि ये 10 - 7 की पावर n है, ठीक है। एंड अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूं तो वो कुछ ऐसा आएगा, 10 की पावर n -10 की पावर n-1, एन यहाँ पे कोफिशिएंट भी आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे NC1 एंड 7, ठीक है। एंड ऐसे ये चलती जाएगी सीरीज। लास्ट में जो आएगा वो आएगा -1 की पावर n एंड 7 की पावर n, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आ गया, और इस अगर मैं 7 को लिखूं तो +7 की पावर n है। इससे पहले इस सीरीज में हर एक में 10 का फैक्टर है, तो ये 10k की फॉर्म के नंबर्स हैं। तो अब मैं इफेक्टिवली अगर इस पूरे सिनेरियो को लिखूं तो 10k प्लस -1 की पावर n 7n प्लस 7n है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा ये बताओ, है ना। मल्टीपल ऑफ 10 ये कब होगा, जब n मेरा ऑड होगा। n ऑड होने से क्या हो रहा है, जब n मेरा ऑड होगा तो ये नेगेटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ 10 के रख देगा, एंड वो तो डिविजिबल है। लेकिन जब n हमारा इवन होगा तब ऐसा नहीं होने वाला, है ना। n जब इवन होगा तो ये कोई नंबर आएगा तो ये ओवरऑल 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। तो यहां से एक ही बात निकल के आई। क्या बात निकल के आई, कि n मेरा ऑड नंबर होना चाहिए, एंड n मेरे पास 2 डिजिट के नंबर्स बोले हुए थे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। हमने ऑड नंबर्स गिनने हैं, तो हम 11 से लेकर 99 तक गिनेंगे, ठीक है। तो 11 से 99 तक कितने ऑड नंबर्स हैं ये बताओ। तो अगर मैं 2k प्लस 1 की फॉर्म के लिखूं ऑड नंबर्स, तो 11 से अगर कंपेयर करूं तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। एंड अगर मैं 99 को कंपेयर करूं 2k प्लस 1 वाली फॉर्म से,
तो मेरे पास कितना आ जाता है, 98 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 49। तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 49 माइनस 4 करना है, और मेरे पास कितने नंबर आ गए, 45। तो 45 ऐसे नंबर्स हैं जो कि यहाँ पर डिविजिबल दे देंगे यहाँ पर, और 10 से मल्टीपल। ठीक है, 10 से डिविजिबल होंगे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स यहाँ पे आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर वो 45 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, एंड ये थ्योरी में थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो नोट बना के रख सकते हो। क्या है वो बात, कि अगर मान लो तुम्हारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n गिवन है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में, एंड तुम्हें ये भी गिवन है कि n जो है एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इधर से ये पता लगता है कि a प्लस बी का एक फैक्टर होगा उसके अंदर। ठीक है, सिमिलरली अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, तो उसमें a माइनस बी का फैक्टर होगा ही होगा, चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो। ठीक है, फॉर बोथ n ये a माइनस बी का ही फैक्टर होगा। इसमें जो एक अलग सा केस क्या है कि a की पावर n प्लस बी की पावर n, एंड n हमारा इवन है, उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, उस केस में हम कुछ नहीं कहते। समझ गए ना, सिर्फ इतने केसेस को तुम ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग में होगा ना कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, उस केस का मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तुम्हें बस जो ऊपर मैंने लिखा वो याद होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अगर तुम देखो ना, तो एन हमारा यहाँ पे ए प्लस बी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन वाली फॉर्म थी। तो ये थोड़ा सा मेरे को थ्योरी याद आ गई, एंड आई थिंक पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम अप्लाई करके थोड़ा सा देखोगे ना, थोड़ा सा सेंस बनाने लगेगी ये चीज क्यों क्यों हो रही है। ठीक है, चलो फिर हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, यस लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, लेट एन ग्रेटर देन 2 है, बी एन इंटीजर, एन हमारे पास एक इंटीजर गिवन है। सपोज दैट देयर आर एन मेट्रो स्टेशंस, एन मेट्रो स्टेशंस हमें गिवन है इन अ सिटी लोकेटेड अराउंड अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पे हमें एन मेट्रो स्टेशंस गिवन है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर पाथ आया तो थोड़ा सा सर्कुलर जो हम पढ़ते हैं चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वो थोड़ी सी याद आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ईच पेयर ऑफ द नियरेस्ट स्टेशंस इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली। ठीक है, further each pair of the nearest station is connected by blue line, whereas all remaining pairs of stations are connected by red line. If the number of red lines is 99 times the number of blue lines, then the value of n is, okay, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली सोचने की कोशिश करनी होगी। ईच पेयर ऑफ द नियर स्टेशन इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ के अराउंड बेसिकली एन है, बट उनके आपस में कनेक्शन हो रखे हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ईच पेयर ऑफ स्टेशन नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन वेयर एज ऑल रिमेनिंग आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन। ठीक है, मतलब कुछ बनाने की कोशिश करी इन्होंने, बट कुछ मुश्किल क्वेश्चन बना नहीं पाए। तो अगर मैं एक सर्कल सोचूं, ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि ऐसा सर्कुलर पाथ था, एंड उन्होंने ना ये जैसे मान लो ये स्टेशन हो गया, ये एक स्टेशन हो गया, ये एक स्टेशन हो गया, एंड ऐसे कुछ स्टेशंस यहाँ पर बनाए हुए। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो है ना,
ये जो नियरेस्ट स्टेशन होंगे, ये ब्लू में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से जो नियरेस्ट स्टेशन हैं वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड हैं, तो ये सारी मैंने ब्लू लाइंस बना दी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला जो मान लो नियरेस्ट नहीं है ना स्टेशंस, तो वो रेड लाइन से कनेक्टेड हैं। तो देखो ये रही रेड लाइन, ये रही रेड लाइन, ये रही रेड लाइन, ये रही रेड लाइन। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगी एक रेड लाइन, ये हो जाएगी रेड लाइन, ये हो जाएगी रेड लाइन, ये भी हो जाएगी रेड लाइन। और क्या रह गई, ये रह गई, एंड ये भी होगी। ठीक है, ये भी होगी, ये भी होगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बेसिकली कुछ कनेक्शंस हैं जो कि बनेंगे। हमें बोला है कि रेड लाइंस एंड ब्लू लाइंस के काउंट का एक रेशियो गिवन है 99 टाइम्स एंड एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बेसिक समझने वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ ब्लू लाइंस में कैसे काउंट कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कितने स्टेशन थे, ये पहला स्टेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। तो उसके बीच में कितनी ब्लू लाइंस हैं? एक दो चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो 7 स्टेशन है तो 7 ही ब्लू लाइंस है। ठीक है, तो अगर n स्टेशंस होंगे तो n ही ब्लू लाइंस होंगी। है ना सिंपल। अच्छा, रेड लाइंस कैसे गिने? देखो रेड लाइंस के लिए ना एक बड़ी खास चीज करते हैं हम, कि देखो तुम टोटल लाइंस निकाल लो सारी स्टेशंस के बीच में। टोटल लाइंस क्या आएंगी कि n स्टेशंस थे, तुमने बोला, रेड से लिख देता हूं ना। देखो n स्टेशंस थे, तुमने बोला NC2। NC2 का मतलब क्या हुआ? कोई भी दो स्टेशंस, उनके बीच में एक कनेक्शन। ठीक है, तो वो सारे कनेक्शन बन गए, इंक्लूडिंग ब्लू लाइंस, इंक्लूडिंग रेड लाइंस। तो उनमें से आप ऐसा करो, वो काउंट माइनस कर दो ब्लू लाइंस का, तो रेड लाइंस का काउंट आ गया। तो ये रेड लाइंस का हमारे पास काउंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रेड लाइंस का काउंट आ गया। आई होप सो आपने ये थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ा हो, पर नहीं पढ़ा था तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि NC2 मतलब क्या, सारी लाइंस, एंड माइनस एन क्या हो गया, ब्लू वाली लाइंस हटा दी। अब हमें क्या बोला था? हमें बोला इफ द नंबर ऑफ रेड लाइंस, तो रेड लाइंस हमारे पास क्या है? NC2, NC2 माइनस n is 99 times, 99 times the number of blue lines। तो ब्लू लाइंस हमारे पास n थी, है ना। तो ब्लू लाइंस हमारे पास n थी, तो वो लिख दी मैंने। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो n को। तो NC2 हमारे पास क्या होता है, ये n को उधर ले जाओ ना, तो n इंटू एन माइनस वन बाय टू, एंड ये हमारे पास 100 n के बराबर है। n जीरो नहीं हो सकता क्योंकि n ग्रेटर देन 2 बोला था ना हमें क्वेश्चन में। ये देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर n को हम कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, n माइनस वन इक्वल टू 200। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 201 निकल के आ गई। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।